26 जनवरी का दिन था। गणतंत्र में हमारी आस्था मजबूत होनी थी, लेकिन जो दृश्य कल कैमरे के सामने था, जो दृश्य कल पूरे देश के सामने था, जो दृश्य कल पूरे विश्व के सामने था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस के लिए हृदय विदारक था। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं कल की घटना पर। सर, कल 26 जनवरी था, कल जो चीजें कैमरे के सामने थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली आंदोलन, किसानों का आंदोलन चल रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कल पूरा देश जी गणतंत्र दिवस मना रहा था। जी पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। जी किसानों ने कल के दिन प्रदर्शन करने के लिए इजाजत मांगी थी। जी उसने कहा था कि हम शांतिपूर्वक केवल मार्च करेंगे जी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, किसी प्रकार का जो है से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी लेकिन उसके बावजूद कल जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न की गई, ये काफी खेदजनक विषय है। जी इस शांतिपूर्ण मार्च के लिए आदेश लेकर करके और पुलिस के लोगों के साथ, जवानों के साथ, आम लोगों के साथ तोड़फोड़ करना, आगजनी की घटना करना, हिंसक प्रदर्शन करना, ये कहीं से जो है से इसको कोई उचित नहीं ठहरा सकता है। मुझे लगता है कि किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्व देश को नारकीय स्थिति में लाना चाहते हैं, देश में अराजक स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, देश को कहीं ना कहीं जो है से तहस नहस करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की गई है और पॉलिटिकल पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो उनका समर्थन कर रही है। नहीं, लगातार जितनी आपकी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि सरकार कहीं ना कहीं विफल है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात होती है, लाल किले की बात होती है, 26 जनवरी का समय था और सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए थे शायद वो इतने बेहतर नहीं किए गए थे आप लोगों की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से ये नजारा देखने को मिला। देखिए, विश्वास पर धोखा था जी। किसानों के बातों पर विश्वास किया गया। किसान संगठनों ने कहा था कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, कोई शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन किसानों के साथ मिलकर करके जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, उनके आड़ में और ये अराजक स्थिति उत्पन्न करने का काम किया है। इसलिए विरोधी पार्टियां उनके समर्थन में बोल रही है। सरकार के खिलाफ कोई उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई विषय नहीं मिल रहा है, तो सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए किसानों को आड़ में लेकर करके उनको बदनाम करने का काम वो लोग कर रहे हैं और किसानों के आंदोलन के आड़ में उनके साथ वैसे असामाजिक तत्वों को बैठा कर करके और सरकार को के खिलाफ किसानों को बदनाम भी करने का काम कर रहे हैं। सर, किसान तो लेकिन लगातार 2 महीने से अपने मांगों को लेकर सड़कों पर थे, क्यों नहीं सुन रही थी केंद्र सरकार? देखिए, पूरा देश किसान, पूरे देश का किसान इस मांग के साथ नहीं है। जी। जो एनडीए की सरकार है, उस सरकार ने तय किया है कि 2022 तक हम किसानों के आमदनी को दुगनी करने का काम करेंगे। जी। इसको लेकर करके बिल लाया गया है। उसमें कुछ संशोधन की बातें थी। सरकार ने कई बार उनके साथ समझौता वार्ता किया, कहा कि उसमें कुछ इस प्रकार का जो आपको लगता है कि गलत है उसको हम निकाल देते हैं, उसको कम कर देते हैं। लेकिन सरकार हर हाल में कृत संकल्पित है किसानों की माली हालत को ठीक करना। किसान देश का रीढ़ है, किसानों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो किसानों के हित के लिए यह आवश्यक है इस बिल को रखना। इसलिए कुछ किसान जो इस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ पूरा देश नहीं है, पूरे देश खड़ा नहीं हो रहा है। जो दिल्ली और आसपास पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ चुने हुए किसान संगठनों के आड़ में कुछ अराजक तत्व, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उनको हवा देने का काम कर रहे हैं, वही लोग इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का, लोकतंत्र में अधिकार है कि आपने हक की जायज मांगों के लिए सड़कों पर बैठे अपने पक्ष को बहुत मजबूती से, बहुत बुलंदी से रखते हुए अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान करें। आपको यह भी हक नहीं दिया किसी ने कि आप किसी के भावना का खिलवाड़ करें। आपको किसी ने यह भी हक नहीं दिया कि लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर आप वो तांडव करें जो आपने दिखाया कल पूरे देश को। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक जो किसान आंदोलन को लेकर के जो नजरिया था लोगों का, उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रंजन पटेल जी, अपना कीमती समय देने के लिए। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।